औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह आल इमरान का तर्जुमा कर रहे हैं और लिहाजा इस सूरह को आप अच्छी तरह सुने और किसी फ़िरका वारियत में भी अगर फंसे हुए हैं तो वो जहन से झटक के ये कुरान सुने, तभी आपको कुरान की सही मायने का पता चलेगा। लिहाजा हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं अहकाम इलाही का, यानी वो लोग जो अहकाम इलाही को नहीं मान रहे हैं और कत्ल करते हैं नबियों को, यानी जो पिछली जिन पे यहूद व नसारा पे जो किताब नाज़िल होती थी, उनको नबी आते थे समझाने के लिए, तो वो उनको नाहक कत्ल कर देते, नाहक और कत्ल करते हैं उनको जो हुक्म देते हैं उनको अदल व इंसाफ का, और फिर उनको भी कत्ल करते हैं जो उनको अदल व इंसाफ का सही तरीके की बात बताते हैं, तो उनको भी वो कत्ल कर देते हैं। लिहाजा जो हक बात कहे उसके पीछे पड़ जाना, ये ना मुसलमानों का शेवा है, ना अल्लाह बताता है। बात समझ में आए तो मानो, बात समझ में ना आए तो मत मानो, लेकिन किसी के पीछे पड़ जाना ये अल्लाह ताला नहीं बताता। ये अदल व इंसाफ से हटके काम है। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बहुत नापसंदीदा काम है। इस वजह से तो यहूद नसारा पे अल्लाह ताला ने लानतें फरमाई हैं, और वही काम भी अगर आजकल के मुसलमान करें तो फिर ये पैरवी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने नहीं की जिस पे कलमा पड़ा है, फिर ये पैरवी यहूद नसारा की कर रहे हैं। लिहाजा ये कुरान पिछले जो काम है जिन कौमों के, वो काम बता के ये बता रहा है कि वो मत करें। ये थोड़ी है कि भाई उनके काम बता रहा है तो वो कर रहे थे, अगर तुम भी वही काम करोगे तो फिर तुम कौन बनोगे। ये वो कर रहे थे तो तुम लोगों ने ये वो कर रहे थे का कह के आप लोगों ने खुद को अलग कर दिया। भाई पिछले कौमों के काम बता के ही तो अल्लाह ताला इस कुरान में आपको बताएगा कि पिछली कौमें ऐसे कर रही थी। इसका मतलब है कि ये आप मत करें, क्योंकि ये तो अभी आप पे नाजिल हो रहा है ना, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो रहा था। ये काम को आप तो अभी आप बताए जाएंगे ना। ये बातें आप थोड़ा सा समझा करें। ये अल्फाज कह के कि ये पिछले कौमें कर रही थी तो बस ये उन्हीं के लिए ये बताया गया है, सिर्फ आपको ऐसे बताया गया है। बस ये खाली अल्फाज कह के खुद को आप अलहदा कर रहे हो, आप खुद को उससे आजा कर रहे हो कि नहीं हमें तो कुछ नहीं है। तो लिहाजा वो आप बात को समझें। और कत्ल करते हैं उनको जो हुक्म देते हैं अदल व इंसाफ का लोगों में, सो खुशखबरी दे दो उन्हें दर्दनाक अजाब की। यही वो लोग हैं जो बर्बाद हो गए, अमाल उनके दुनिया में भी और आखिरत में भी, और नहीं है उनका कोई मददगार। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर ये जो काम कर रहे हैं ना, चाहे वो यहूद व नसारा हो, चाहे वो आजकल के अहले किताब मुसलमान हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आमनों के साथ और अमल सालिहात लिखा है। ये अमलों में आता है कि अगर आप किसी के पीछे पड़ जाओगे, उसको कत्ल करने पे आमादा हो जाओगे, मार के क्या होगा। अल्लाह ताला जो अपना काम लेना होता है वो किसी और से ले लेगा। इससे तो और वो बंदा सुरखरू हो जाएगा कि अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो गया। क्या एक बंदे को मार के आपका जो ना वो क्या हो जाना है? कुछ भी नहीं। उन्होंने नबियों तक को कत्ल किया हुआ था तो क्या हुआ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर ऐसे लोगों के क्या होंगे कि दुनिया में भी अमाल बर्बाद हो जाएंगे और आखिरत में भी उनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे, और उनका कोई वहां मददगार भी नहीं होगा। जिसको आप वो ये समझ रहे हैं ना
कि नबी हमारा मददगार है, अली हमारा मददगार है, मददगार फिर वहां कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह के काम ही नहीं बताए। क्या आप ये समझ रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के अलावा अपने काम कर रहे थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा अमल जिंदगी कुरान पाक था। ये आयत आएगी आगे कि नबी जो आप पर वही की जा रही है आप उसी तरीके पे चलते जाएं, तो वही यही तो थी वही, तो उसी पे तरीके पे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर रहे थे। तो फिर यही बताया जा रहा है ना कि आपका कोई मददगार नहीं होगा, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फिर ऐसे लोगों की कैसी मदद करेंगे? नहीं हो सकता। आप ये तोहमतें लगा रहे हैं, आप ना सिर्फ नबी पे तोहमत लगा रहे हैं, लेकिन उसको जवाबदेह भी होना पड़ेगा आप लोगों की वजह से कि नबी आपने ये इस तरह की बातें की थी क्या? ये लोग इतने कह रहे हैं क्यों? तो ज़रा इस बातें पे सोचें। जो आप ये काम कर रहे हो ना, जो अंबिया ने कहा ही नहीं है, जो नबी ने कहा ही नहीं, आप वो बातें कर रहे हो। पहले उसका प्रूफ तो ढूंढो। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, क्या आपको नहीं पता उन लोगों को जिन्हें दिया गया था किताब का कुछ हिस्सा, और बुलवाया जाता है उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ ताकि फैसला करे ये उनके दरमियान, तो पहलू तही करता है एक गिरोह उनमें से और उस फैसले से मुंह फेर जाता है। देखिए वही बात आ गई। अल्लाह ताला कहता है कि अगर जिनको किताब मिली है ना, तो उनको कहते हैं कि आओ फैसला करें ये किताब। मैं तभी कह रहा हूं ना कि ये कुरान बताएगा, कुरान फैसला करेगा। जो आप बातें कर रहे हो ना, वो आप कर रहे हो ना, आपके मुंह की बात है ना। आया ये कुरान भी बताता है? अल्लाह की किताब भी बताती है कि नहीं बताती है? यहूदियों को भी यही कहा जाता था, नसरानियों को भी यही कहा जाता था कि किताब ले आओ, किताब फैसला करे। लेकिन वो टाल मटोल करते थे, उसको पता था कि किताब में तो ये बात ही नहीं है जो हम कह रहे हैं। आप भी जो बातें कर रहे हो ना नबी की, या बाकी जो अपनी बनाई हुई बनावटी बातें कर रहे हो ना, आया अल्लाह की किताब ये बताती है? ले आओ, ले आओ बातें। अगर अल्लाह की किताब बताती है तो सर आंखों पर हम मानेंगे, लेकिन अगर अल्लाह की किताब नहीं बताती है तो आप प्लीज रुजू करो। ये फैसले की है, ये किताब ऐसे नहीं आई है कि आप खत में निकालें इस पे, ये फैसला करेगी। और यही आयत ये बता रही है। फिर उनमें से एक गिरोह क्या करता है? पहलू तय करता है और मुंह फेर जाता है। उसको पता है कि ये बातें तो हम जो कह रहे हैं कि तो है ही नहीं। जिस तरह आप कह रहे हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया तख्लीक हुई थी, ये किताब में लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? कोई एक आयत दिखा दो आप। ये इस वजह से है कि वो कहते हैं कि हरगिज नहीं छुएगी हमें दोज़ख की आग मगर चंद गिनती के। तो यहूद और नसारा भी यही कहते थे कि हमें सिर्फ चंद दिन दोज़ख की आग छुएगी गिनती के, फिर हम वापस जो है ना वो जन्नत में चले जाएंगे। और आजकल मुसलमानों के भी यही ख्याल आते हैं। क्या आप लोगों ने यहूद और नसारा से ये अल्फाज लिए हुए हैं? ये आप खुद अंदाजा लगाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि यहूद और नसारा क्या कह रहे हैं कि हमें चंद दिन दोज़ख की आग छुएगी गिनती के, और फरेब में मुब्तला कर रखा है उनके दीन के बारे में उन बातों ने वो अज खुद गढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो बातें अज खुद गढ़ रहे हैं ना, इनको इनके दीन के बारे में इनको फरेब में मुब्तला कर रखा है इस चीज ने। ये बातें इन्होंने खुद गढ़ी हैं। अगर ये खुद गढ़ी है उन लोगों ने बातें कि हम चंद दिन जाएंगे और वापस आ जाएंगे, तो अगर आप भी वही बात कर रहे हो तो ये आपने भी फिर अज खुद ही गढ़ी है ना। क्योंकि अल्लाह ताला ना उनकी बात मान रहा है ना आपकी मानेगा। तो ये चंद दिनों वाला अगर हम आपको बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि भाई आपकी ये बात खुद घड़ी हुई है, तो क्या मैं कुरान के खिलाफ जा रहा हूं?
कुरान तो यही बता रहा है कि भाई कोई बंदा भी चंद दिन नहीं जाएगा। ये बातें आप लोगों की अपनी है, कुरान ही बता रहा। कुरान तो कह रहा है जो जाएगा हमेशा के लिए जाएगा। अल्लाह ताला ने जिसको भी भेजना है हमेशा के लिए भेजना है। ये कोई प्लेनेट के सैर करने के लिए जा रहे हो क्या आप कि चंद दिन वहां रहोगे फिर चंद दिन यहां आके रह जाओगे? मेहमान बन गए हो गए यहां आप। बात वो करो जो किताब बताती है, लिहाजा किताब पे आओ। किताब क्या कह रही है, किताब पे चलो। ये अपनी बातें कहो, अपनी बातें बस इस तरह मत बनवाओ। और वो वही बातें हैं जो पिछले अक़वाम कर रही थी, यहूद व नसारा कर रहे थे। आप लोग उन्हीं की पैरवी कर रहे हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी नहीं कर रहे हो। आपने सिर्फ कलमा पढ़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ कलमा पढ़ के, और पैरवी जो है, नक्शे कदम जो है वो आपके यहूद व नसारा वाले हैं। लिहाजा आप इस किताब को अच्छी तरह मुताला करें, इसको पढ़ें। फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फिर क्या कैफियत होगी जब हम जमा करेंगे इनको उस दिन, कोई शक नहीं है जिसके आने में, और पूरा पूरा दिया बदला जाए अमलों का, और किसी की भी जरा कोई हक तलफी नहीं की जाएगी। यानी अल्लाह ताला फिर आगे फरमा रहे हैं कि फिर हम जब जमा करेंगे आप लोगों को क़यामत के दिन, फिर हर बंदे से हम अमलों का हिसाब लेंगे। अमलों का हिसाब होगा, कि काम का हिसाब होगा कि आपने काम किए थे, क्या क्या आपने काम किया था। फिर किसी की कोई हक तलफी नहीं होगी कि जिसने ये काम ना भी किया हो उसके भी गले फिट किया जाए, या किसी के काम को कम किया जाए। अल्लाह ताला में ये है ही नहीं कि आप अल्लाह ताला किसी की हक तलफी करें। तो लिहाजा नाज़रीन, हम आयत नंबर 25 तक जो है इसको इख्तिताम पजीर कर रहे हैं वीडियो को। लिहाजा आप अगर मुसलमान हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ा है तो ताबेदारी भी आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। पिछले अक़वाम यहूद व नसारा के जो हवाले दिए गए ना, उनको भी आपने समझना होगा, और वो काम आप लोगों ने नहीं करने होंगे। ये नहीं बताया गया है कि वो आपको बताया जा रहा है बस, लेकिन आप वो ही बातें करोगे और आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अल्लाह ताला के कवानीन हैं, अल्लाह ताला के कवानीन को समझें। और ना ये उलमा को मैं कह रहा हूं, ना खुद भी गुमराह हो जाएं, ना बाकी भोले भाले बंदों को भी गुमराह करें। बाकी जिद की वजह से, अगर आप हठ धर्मी की वजह से एक जगह पे अड़े हुए हो तो अल्लाह ही आपको हिदायत दे सकता है, आप तो कुछ नहीं कर सकते। ये नाचीज आपको कुछ नहीं कर सकता। हम आपको सिर्फ कुरान पढ़ के सुना रहे हैं। फिर जिसकी समझ में बात आएगी, जिसको अल्लाह ताला तौफीक देगा, वो खुद को मुसलमान बनाएगा। जिसकी समझ में नहीं आ रहा, मुसलमान नहीं बनना चाह रहा, कुरान पे नहीं आना चाह रहा, अपने फिरके के साथ चिमटा हुआ है, तो चिमटा रहे, मुझे कोई नुकसान नहीं है। बस हम सिर्फ समझा रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ कि आप इस कुरान पे आ जाए तो आपकी बचत होगी। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। जज़ाकल्लाह।